वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। एक छोटी सी बस्ती थी जो शहरों से काफी दूर एक गहरी जंगल के बीच बसी हुई थी। वहां लोग अपनी जिंदगी शांति से जीते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी बात थी। हर साल एक दिन, एक रात आती थी जब बस्ती के लोग डर से कांप रहे होते थे। उस रात को खौफनाक रात कहा जाता था। हर साल ये रात आती थी और किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि ये डर कहां से आता है। कई लोग कहते थे कि ये कुछ पुरानी कहानियों का हिस्सा है जो पुराने जमाने के लोगों ने सुनी थी। मगर एक दिन एक नया शख्स, अर्जुन, जो कि शहर से आए थे, उन्होंने ये कहानी सुनने के बाद ये सोचा कि ये सिर्फ लोगों का डर है, कोई सच्चाई नहीं है। अर्जुन ने तय किया कि वो इस रात का सामना करेगा और देखेगा कि ये सब बस दिमाग का खेल है या कुछ और। उसने अपनी पुरानी हवेली के अंदर अपनी रात बिताने का फैसला किया। हवेलियों के आसपास कोई नहीं रहता था, बस एक पुराना रास्ता था जो जंगल से होकर जाता था। जैसे ही रात हुई सब कुछ सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद हवाएं तेज हो गईं और एक अजीब सी खुशबू महसूस होने लगी। अर्जुन को लगा कि ये बस हवा का खेल है, मगर उसने अपने अंदर का डर दबा दिया। उसने अपनी तारीखों से पुरानी हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। जब वो हवेली के अंदर गया तो उसके कदमों की आवाज एक अजीब एको की तरह सुनाई देने लगी। अंधेरा काफी गहरा हो चुका था और उसने अपने साथ एक लैंटर्न भी ले रखा था। हवेली का अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। दीवारों पर सूखे हुए पीले दाग थे और पुरानी तख्तियां खटखटाती थीं। जैसे ही अर्जुन एक कमरे में घुसा, उसने देखा कि एक पुरानी शीशे की तस्वीर वहां लगी थी। तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कुछ जानती हो। अर्जुन ने उस तस्वीर को देखा और उसका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि ये सब बस उनके पुराने रिवाज हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपना हाथ उस तस्वीर के पास बढ़ाया, एक भयंकर आवाज सुनाई दी। पीछे से एक सूखी, खौफनाक आवाज आई, यहाँ से चलो वरना तुम्हें छोड़ने वाला कोई नहीं होगा। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और फिर से तस्वीर पर नजर डाली। तभी उसने देखा तस्वीर की औरत की आंखें हिल रही थीं और फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे बढ़ने लगी। अर्जुन की जान थम गई थी। उसने तुरंत तस्वीर से अपना हाथ हटाया और अंदर की ओर भाग गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरा महल बदल चुका था। जहां पहले चांदनी रोशनी थी, अब वहां पूरा अंधेरा छा चुका था। हर जगह एक पुरानी खुशबू थी, जैसे जिंदगी के अंदर एक भूतिया सांस हो। अर्जुन को लगा कि वो सब कुछ समझ रहा है और वो खुद को दिखाना चाहता है कि ये सब बस एक सपना है। मगर उसने देखा कि अब जो लोग किसी को दिखाई नहीं देते थे, उनके चेहरे पर एक भूतनी सी मुस्कान थी। उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से छुपाया, लेकिन एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा वक्त आ गया है। तभी एक साया, एक पुरानी रूह अर्जुन के सामने आ गई। उस रूह ने अपने हाथ से उसके चेहरे को थामा और कहा, तुम्हें सब दिखाई दे रहा है, तुम हर चीज समझ रहे हो, बस एक चीज तुम समझ नहीं पाए, ये रात कभी खत्म नहीं होती। और फिर उस साए ने अर्जुन को अपने साथ खींच लिया और वो पूरा महल एक सूनी सुनसान जगह बन गई। हर साल खौफनाक रात को ये कहानी सुनाई जाती है। अर्जुन का नाम अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन गया है जो हर साल सुनाई जाती है। उस रात को खौफनाक रात कहते हैं
जब पूरी बस्ती को ये डर होता है कि कोई भी उस रात का सामना करे तो वो कभी वापस नहीं आता।